दोस्तों, आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट करीब आ चुकी है। 31 मार्च 2023 तक अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हो तो आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा, आप उसे आगे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हमें चेक करना है कि हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक है या नहीं लिंक है, और अगर नहीं लिंक है तो कैसे इसे लिंक करना है उसका भी मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इसी के साथ में इस बार गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को आधार पैन कार्ड को लिंक करने को लेकर के छूट भी दी है। तो अगर आप उस कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 1,000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, आपको पैन आधार को लिंक करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पे आना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहां पर अगर आपको अपना पैन आधार से लिंक करना है तो क्विक लिंक के सेक्शन में आप आओगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार का। इसके थ्रू हम अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर लिंक करने से पहले हम अपना स्टेटस चेक करेंगे कि भाई एक्चुअल में हमें अपने पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर एक सेकेंड टैब दी गई है जो कि है लिंक आधार स्टेटस की। हमें इसी लिंक पे क्लिक करना है। इससे आप सभी का जो करंट स्टेटस है, आपका पैन कार्ड पहले से ही आधार से लिंक तो नहीं है, ये पता लग जाएगा। और अगर आपको लिंक करने की ज़रूरत होगी तो यहीं पर आपको जो ऑप्शन है लिंक करने का वो हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे आप देखोगे मैंने पैन और आधार यहाँ पर फिल कर दिया है। व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे मैंने क्लिक किया है तो आप यहां पर देखोगे कि बताया जा रहा है कि पैन नॉट लिंक्ड विद आधार। तो यहां पर हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं है, यानी कि हमें पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत होगी। अगर आप पहले से लिंक है तो आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो हमें लिंक करने की जरूरत होगी तो यहीं पर ये जो ब्लू कलर का ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार, तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो यहां पर अब हमारे सामने पैन को आधार से लिंक करने का जो ऑप्शन है, जो कि यहां पर 3 स्टेप में हम अपना पैन आधार लिंक कर पाएंगे। अब यहां पर पैन को आधार से अगर आपको आज की डेट में लिंक करना है तो आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर 1,000 रुपए का आपको लेट फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर लिंक करने के लिए ये जो फीस है आपको पेमेंट करना होगा। और लिंक करना अभी मैं प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे लिंक करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किन लोगों को पैन से आधार को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से छूट भी दी गई है, जिसमें कि अगर कोई भी NRI है उसको पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में कोई इंडियन सिटीजन नहीं है तो यहाँ पर उसे भी लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी एज अगर 80 साल से ऊपर हो चुकी है तो उसे भी अब पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कुछ स्टेट के भी नेम दिए गए हैं। तो अगर आप इन सारी स्टेट से आते हो, जैसे कि यहाँ पर आसाम हो गया, मेघालय हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो वहाँ के निवासियों को भी पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर 1,000 रुपये की जो फीस गवर्नमेंट ले रही है ये पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी लोगों को पैन को आधार से लिंक करना होगा। इसके लिए आपको अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर हम फिल कर देंगे। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन कुछ इस तरीके का हमारे सामने मैसेज आया है, जिसमें कि यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि आज की डेट में पैन को आधार से अगर आपको लिंक करना है तो 1,000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट करनी पड़ती है। पहले 500 रुपए था, उससे पहले तो फ्री में ही हो जाता था, लेकिन आज की डेट में आपको 1,000 रुपए का जो फीस का पेमेंट है वो करना होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो फीस है अभी फाउंड नहीं हुई है, यानी कि यहाँ पर अभी तक इसका जो पेमेंट है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आप सभी को कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो इस बॉक्स में फिल करना है। कंफर्म पैन के सेक्शन में आपको रिपीट अपना जो पैन नंबर है वो फिल कर देना है। देन यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फोन पर एक OTP को सेंड किया गया है, वो OTP यहाँ पर हमें फिल कर देना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि मोबाइल OTP यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
अब नेक्स्ट पेज पर आप सभी को 3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि इनकम टैक्स या फिर इक्वलाइजेशन, एसटीटी, सीटीसी या फिर अदर पेमेंट के ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं, जिसमें कि आप सभी को जो पहला ऑप्शन यहां पर दिखाया गया है, इसी ऑप्शन में आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आप सभी को असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो यहां पर ध्यानपूर्वक आप सभी को जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है, यहां पर 23-24 यहां पर यही सेलेक्ट करना है, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है। तो यहां पर लेटेस्ट ही आप सभी लोग चूज करेंगे। इसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड के सेक्शन में आप सभी को अदर रिसिप्ट जो 500 का ऑप्शन दिया गया है, इसे ही चूज करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इतना करते ही हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है, जहां पर आप देखोगे कि 1000 रुपए के जो फीस का हमें पेमेंट करना है, वो किस कॉलम के अंदर होगी, वो देखोगे कि यहां पर ऑटोमेटिक यहां पर आ चुका है। पहले ये डिटेल मैनुअली फिल करनी पड़ती थी, जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता था किस हेड के सेक्शन में ये जो पेमेंट होगा वो ऑटोमेटिक पहले से फिल है। यहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप पेमेंट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर ये जो 1000 रुपए के फीस का पेमेंट है, वो पेमेंट हमें ऑनलाइन ही करना है। नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या आरटीजीएस, एनएफटी या फिर पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो यहां पर आप अगर कोई अदर मोड से पेमेंट करने वाले हैं तो आप उसको चूज करेंगे, अदरवाइज आप सभी को पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन दिया गया है, इसे ही आपको चूज करना है। अब आपके सामने 3 बैंक्स होते हैं, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इन तीनों बैंक के जो पेमेंट गेटवे हैं, किसी भी पेमेंट गेटवे को आपको चूज कर लेना है। आपका अकाउंट चाहे इन बैंक में हो या फिर ना हो, आप तब भी पेमेंट कर पाएंगे। तो यहां पर पेमेंट करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी दिखाए गए हैं, जिस पे आप क्लिक करोगे। तो अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हो तो कौन से बैंक में कितने चार्जेस लगाए जाएंगे उसके बारे में बताया गया, जिसमें कि आप देखोगे कि डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो नील है, क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे तो कुछ यहां पर चार्जेस देने होंगे जो कि नॉर्मल से हैं। तो अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करें, या फिर आप चाहें तो यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं कैनरा बैंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं, देन यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है और यहां पर पे नाउ का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पे हमें क्लिक कर देना है और यहां पर टर्म एंड कंडीशन को आपको रीड करना है। इसको आप डाउन करेंगे नीचे की तरफ और यहां पर आप सभी को आई एग्री करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे, देन सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट गेटवे आ चुका है, जिसमें कि ये जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करने वाले हैं, आपको चूज कर लेना है। तो यहां पर मैं डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूं। डेबिट कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहां पर अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी, उसका जो सीवीवी नंबर है, जो भी नेम उस पर प्रिंटेड है, फिल करेंगे। देन हम यहां पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसमें कि आपने जो चालान का पेमेंट किया है 1000 रुपए का जो आपका पेमेंट हुआ है, उसकी जो स्लिप है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। फर्स्ट स्टेज है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आप सभी को पैन को आधार से लिंक करने के लिए अभी भी कुछ यहां पर काम करने की जरूरत होगी, लेकिन वो जो काम है आपको करीब 5 से 7 दिनों का वेट करने के बाद ही करना, क्योंकि यहां पर जो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, वो पेमेंट होने के बाद में इस पेमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। 5 से 7 दिनों का टाइम लगता है। उसके बाद में आपको दोबारा से इस पोर्टल पे आना है और यहां पर क्विक लिंक के सेक्शन में आपको लिंक आधार का जो ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है, आधार नंबर है, फिल कर देना है। देन आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर पैन को आधार से लिंक करने का जो 1000 रुपए का फीस का आपको पेमेंट करना था, वो पेमेंट अगर आपने ऑनलाइन ही कर दिया है तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, जिसमें कि यहां पर पेमेंट आपका इनको रिसीव हो चुका है। और पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप सभी को यहां पर अब जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी के आधार कार्ड पर जो भी आपका नेम है, वो नेम यहां पर फिल करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आप सभी के पैन कार्ड पर अगर केवल डेट ऑफ बर्थ का ईयर ही पड़ा हुआ है, उस पर पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तब जाकर के उन्हें यहां पर इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज सारे ही यूजर को इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। आई एग्री वैलिडेट आधार डेटा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बस इतना करते ही आप देखोगे कि आपके पैन को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है, वो सक्सेसफुली यहां पर दर्ज हो चुकी है। आप सभी को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है। ये
ये जो रिक्वेस्ट है UIDAI के पास में सेंड की गई है वैलिडेट करने के लिए, जिसमें कि 4 से 6 घंटों का समय लगता है। उसके बाद में आप सभी लोग दोबारा पे से अगर पोर्टल पे आओगे तो ये जो रिक्वेस्ट है ये अप्रूव हो चुकी होगी। तो यहाँ पर कभी भी अगर आप सभी को अब स्टेटस चेक करना हो कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका है सक्सेसफुली, पोर्टल पे आप आओगे तो लिंक आधार स्टेटस का जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैन नंबर, आधार नंबर फिल करना है, व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो पैन है वो आधार से अगर सक्सेसफुली लिंक हो चुका होगा तो आपको इस तरीके का मैसेज आएगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड इज गिवन आधार। आपका जो पैन है वो आधार से सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब आगे भी आप अपने पैन कार्ड को यूज कर पाओगे। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारा ब्लॉग चैनल भी है जिसपे भी हम अपने निजी लाइफ से रिलेटेड कई सारे वीडियोज डालते रहते हैं, तो उस चैनल को अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो उस पर भी जरूर विजिट करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के गुड बाय, जय हिंद।